हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन इक्वेशंस। फिट ए स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपके पास ये डेटा दिया हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है। इसकी आपने रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो रिग्रेशन इक्वेशन होती है वाई ऑन एक्स। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स होती है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अगर आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन को बनाने के लिए, तो आप पहले नॉर्मल इक्वेशंस लिखते हो। नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ वाई ऑन एक्स होती हैं सिग्मा वाई इक्वल्स एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब देखिए, ए का डेटा आपको ये गिवन है, इसको आपने समेशन कर लेनी है। और वाई का डेटा आपको गिवन है ये वाला 1, 1.8, 3.3, 4.5, 6.3। इसकी भी समेशन कर लोगे आप। देन नेक्स्ट कॉलम आपको चाहिए वैल्यू एक्स स्क्वायर की। तो इस कॉलम को हमने स्क्वायर किया। 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16। इसको भी सम अप कर लेंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया 30। देन नेक्स्ट कॉलम है आपको चाहिए वैल्यू एक्स वाई की। तो एक्स वाई का एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन कर लो। 0 1 इज़ 0, 1.8 इज़ टू 1 इज़ 1.8, 6.6, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो समेशन एक्स वाई आपके पास आ गया 47.1। अब देखो, इन दो इक्वेशंस में हमने ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। सिग्मा वाई 16.9 इज इक्वल टू एन यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5, 5a प्लस सिग्मा एक्स आपके पास है 10 है। सिग्मा एक्स इज 10, तो ये आ गया 10b। अब सिग्मा एक्स वाई 47.1, देन ए सिग्मा एक्स की वैल्यू फिर 10, तो 10 ए हो गया प्लस नेक्स्ट है सिग्मा एक्स स्क्वायर 30, ये आ गया 30b। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको या तो ए का कोएफिशिएंट सेम कर लो या फिर बी का कर लो। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 33.8 इज इक्वल टू 10a प्लस 20b। और नीचे वाले को कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को आपने ऐसे ही लिख लेना 47.1 इक्वल्स 10a प्लस 30b। नाउ सब्ट्रैक्ट, ये आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली का साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये कैंसल आउट हो गई। तो आपका 30 में से 20 लेस कर दिया, माइनस 10b इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये आपके पास आ गया 13.3। और आपकी b की वैल्यू आ गई 1.33। ये भी नेगेटिव है 1.33। ठीक है, अब आपको a की वैल्यू निकालनी है। a निकालने के लिए आप इस b की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो। a को फाइंड आउट करने के लिए सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम आगे कर लेते हैं, स्पेस कम है। 5a प्लस 10b 5a प्लस 10b इक्वल्स टू 16.9। अब आपने b निकाला है 1.33। 1.33 13.3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे
13.3 आ जाएगा, 16.9, 5a इक्वल्स 16.9 माइनस 13.3, ये आपका 3.6 आ गया। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3.6/5, इसको आप पॉइंट को उड़ा के ऐसे कर लो। अब 36 को 50 के साथ आप डिवाइड कर लो, ये आपका ए की वैल्यू आ गई। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो ये आपकी आ गई y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू 0.72 और b की आपकी आई थी 1.33x, इधर y। दिस इज़ योर आंसर, दैट्स ऑल, थैंक यू।